हेलो दोस्तों, आज 23 मई है। आज मैं बताने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। पिछले सीरीज में हमने ये जाना था कि अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ कहाँ ओपन कर सकते हैं। मेरे कुछ व्यूअर के क्वेश्चंस थे, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, और वैसे भी उसके आगे की नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे तो 3 to 4 डेज लगते हैं वो KYC अप्रूव होने में। उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना होगा, फंड को ऐड करना होगा। अब फंड आप 100 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम जितना अमाउंट अपने अपने गोल के हिसाब से आप कर सकते हो। तो आप जब फंड ऐड करेंगे तो उसके बहुत सारे मोड होंगे। UPI कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, या चेक दे सकते हैं वो ब्रांच में जाकर। जैसे आप फिजिकली कॉपी दे रहे थे, सेम उसी तरह से आप चेक दे सकते हैं। और याद रहे, नो कैश, 1 रुपये भी इस इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कैश नहीं चलता है, बिल्कुल ही नहीं। आपको डिपॉजिट भी करने होंगे कैश से और विड्रॉ भी करने होंगे कैश से, बिना कैश के। ठीक है, कैशलेस रहेंगे सारे। ओनली UPI, ऑनलाइन और चेक चलेंगे, नो कैश। सॉरी अगर मैं कैश बोल दिया तो। अब नेक्स्ट ये व्यूवर का ये रहता है कि फंड तो ऐड हो गए, अब हम क्या करें, आगे का प्लान। तो आप देखेंगे ना, हर ब्रोकर है ना आपको 2 प्लेटफॉर्म देंगे सेम अकाउंट में, स्टॉक्स भी बाई करने के लिए और म्यूचुअल फंड भी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, जैसे कि आप अभी ओपन कर रहे हैं अकाउंट, तो यानी कि मैं समझ सकता हूँ कि आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड से जाना चाहिए, स्टॉक से नहीं। इसका रीज़न ये है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में सबसे पहले अंतर समझिए। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स का एक बास्केट होता है, जो कि वो उसमें मिनिमम 20 स्टॉक्स रहेंगे और मैक्सिमम उनके हिसाब से रहता है। तो और दो चीज़ें हैं, एक तो बहुत सारे स्टॉक्स रहेंगे तो एक गिरा एक ऊपर गया, तो जो भी है एवरेज आउट होते रहते हैं। और साथ में आपको एक डेडिकेटेड ना म्यूचुअल फंड मैनेजर रहेंगे, जो कि वो देखते रहेंगे कि हाँ अभी कैसा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं है। तो वो बहुत अच्छी तरह से आम लोगों से पहले उनको पता रहता है क्या खरीदना है और क्या बेचना है। हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास टाइम और रिसर्च करने का सब कुछ वो पता है कि टेक्निक कैसे क्या करते हैं, तो स्टॉक्स ले सकते हैं, नो डाउट। स्टॉक्स म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न देते हैं अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो। स्टॉक्स ईयरली 30%, 20%, 40% पिछले 10 साल से देते आ रहे हैं। और वहीं म्यूचुअल फंड 10 to 20% के बीच में है, वो एज पर फंड मैनेजर और आपके स्टॉक्स चूज करने के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड वो करते हैं। और एज ए बिगनर आपको म्यूचुअल फंड से जाना होगा, और क्योंकि 2 रीज़न है, एक तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, और साथ में आपके लिए एक फंड मैनेजर रहेगा जो कि डिसाइड करेगा कौन सा स्टॉक। तो आप ये जो मार्केट के रिस्क से आप थोड़े से वंचित रह सकते हैं। चलिए हम आगे जानते हैं। अब कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं नॉर्मली। जैसे आपको एक सिलेक्ट करना होगा तो ठीक है, अब मैं म्यूचुअल फंड, तो ये मैं समझ गया म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा म्यूचुअल फंड लें। तो मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये सुना होगा कैप, ये कैप, लार्ज, स्मॉल। बट अभी मैं बताने जा रहा हूँ एग्जैक्टली कि म्यूचुअल फंड इक्विटी टाइप के भी होते हैं जिसमें ओनली स्टॉक्स बाई होते हैं। डेट, जो कि ओनली FD टाइप के हैं। FD हमारे जो 6 या 7% देते हैं, तो डेट ना, डेट फंड 8 या 9 इस टाइप से, वो हल्का 1 या 2% एड ऑन ही रहते हैं, एक्स्ट्रा ही रहते हैं। बैलेंस फंड, इन दोनों का बैलेंस करके कुछ रेशियो, जैसे 70% इक्विटी 30% डेट, या हो सकता है 70% डेट 30% इक्विटी, 50-50, वो आपको चूज करने के ऊपर। उसमें क्लियरली वो जब आपको बाई करने जाएंगे तो पूरा डेटा बताते हैं कि हाँ हम कितना परसेंट डेट में रख रहे हैं, कितना परसेंट इक्विटी में। और इवन इक्विटीज भी जब बाई हम करने जाते हैं तो उसको डिक्लेयर करना होता है फंड मैनेजर को कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स बाई हो रहे हैं। डेट में तो ये पता ही है कि हाँ वो अपनी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहाँ रख रहे हैं, आपको FD के रिटर्न के आसपास देने हैं तो उनको बताना होता है। साथ में गोल्ड के भी म्यूचुअल फंड आते हैं। हम सरप्राइजली गोल्ड को फिजिकल गोल्ड ही समझते हैं, बट आप अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी गोल्ड बाई करते हैं तो वो भी सेम रिटर्न देते हैं जो कि फिजिकल गोल्ड आपके
लॉकर या जहाँ भी रखे रहते हैं वो रिटर्न देते हैं। तो ये भी एक पेपर एसेट्स हो जाता है जो कि गोल्ड का मतलब अंडरलाइन होते हैं। और एक छठा किस्म, पांचवें किस्म का है मल्टी एसेट्स। ये क्या होते हैं? मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड भी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, कुछ कुछ एएमसी लाइव हुई हैं जिसमें इक्विटी, डेट, बैलेंस और गोल्ड इन सबों का मिक्स करके वो करते हैं, और वो टाइम टू टाइम गोल्ड में एक्सपोजर, कभी डेट में एक्सपोजर, कभी इक्विटी में एक्सपोजर करते हैं। जैसे कोविड के समय में गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ गया था, इक्विटी का कम हो गया था। फिर कभी जैसे मार्केट में एफडी का रेट ऊपर चले जाते हैं तो डेट ऊपर हो जाते हैं, इक्विटी नीचे हो जाते हैं, गोल्ड भी उस समय ऊपर होने लगता है। तो वो फंड मैनेजर करते हैं, बट इनका रिटर्न लगभग एवरेज आउट हो जाता है, तो थोड़ा सा कम होता है। अगर आपको एग्रेसिवली करना है तो इक्विटी जा सकते हैं, गोल्ड जा सकते हैं, इस तरह से। तो ये मल्टी एसेट्स भी आजकल आते हैं म्यूचुअल फंड। अब हम देखिए मल्टी एसेट्स समझ गए, गोल्ड तो प्योर गोल्ड है, इसमें कुछ करने के बाद जो रिटर्न वो बनेगा। बैलेंस पता ही है, डेट का पता ही है, मार्केट मेन हमारा फोकस रहेगा इक्विटी। इक्विटी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव एसेट्स क्लास लगते हैं। इसमें मेनली अब मैं बताऊंगा कितने कितने तरह होते हैं। थीमेटिक फंड होते हैं। थीमेटिक फंड यानी कि सेक्टोरियल फंड होते हैं, जैसे कि ये काफ़ी हाई रिस्की होते हैं और हाई रिटर्न वाले भी होते हैं। जैसे कुछ सेक्टर चल रहे होते हैं 3 साल के लिए, फिर 5 साल वो बैठ जाते हैं, तो हम अगर पता चल जाए कि हाँ कौन सा थीम अभी काम वर्क कर रही है, जैसे कि अभी विलेज का थीम अच्छा वर्क कर रहा था, कभी आईटी का थीम वर्क कर रहे होते हैं, कभी बैंकिंग सेक्टर अच्छे कर रहे होते हैं, तो हम थीमेटिक फंड लेते हैं। जैसे ये काफ़ी रिस्की होते हैं, इसलिए मैंने इसे टॉप पे रखा। थीमेटिक फंड हमें अभी स्टार्टिंग में चूज नहीं करने चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई आईटी पैक ले रहे हो म्यूचुअल फंड, तो उसमें केवल टीसीएस, इन्फोसिस टाइप के स्टॉक्स रहेंगे। अगर वो आईटी 2 साल नहीं वर्क करेगी तो आपका भी फंड का रिटर्न कम हो जाएंगे। सेम बैंकिंग फंड और भी आते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम चल रहा हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिटर्न अच्छे देंगे, फिर आगे जाकर वो रुक जाते हैं। तो इस तरह से थीमेटिक फंड थोड़ा वो मौके पे चौका मारने के बराबर है। उसके बाद आते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड वो होते हैं जो निफ्टी 50 के मैक्सिमम स्टॉक्स होते हैं, जो टॉप कंपनियां होती हैं, मतलब अच्छे ब्लू चिप कंपनियां होती हैं। इसमें लार्ज कैप में आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके रिटर्न्स काफ़ी स्टेबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाग रहे हैं, बट हाँ आपको रिस्क भी नहीं रहेगा। जैसे कि आप कह सकते हैं रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, टीसीएस, ये सब लार्ज कैप में आएंगे। और लार्ज कैप फंड जब आप चूज करते हैं तो आपको बड़े स्टॉक से मिलेंगे, छोटे नहीं। सेम अगर मिड कैप, ये कैप का मतलब होता है कैपिटल, उनका मार्केट कैपिटल होता है। तो मिड कैप जो कि लार्ज कैप से थोड़े से छोटे होते हैं और मिड साइज के होते हैं, जैसे बाटा, रिलैक्सो, ये सब मिड कैप में आते हैं। और मैं इस कैपिटल के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, किसको क्यों हम लार्ज कैप बोलते हैं, मिड कैप कितने रेंज में आते हैं, स्मॉल कैप कितने में आते हैं। स्मॉल कैप वो होते हैं जो काफ़ी छोटी कंपनियां जो अभी ग्रोइंग फेज में होती हैं, मतलब और वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज, और छोटे स्टॉक्स जो अभी अभी अपने उसमें कदम रखे हैं मार्केट में, और अच्छे स्टेबल। वो भी ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप मार्केट कैपिटल छोटा है तो मतलब परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते हैं, बट रिस्की होता है। आगे चलकर 5 साल 10 साल के बाद वो क्या टर्न कर जाएंगे ये किसी को नहीं पता रहता, इसलिए इसको थोड़ा सा रिस्की बोलते हैं। बट रिटर्न यहाँ पे बनते हैं, स्मॉल कैप में ही बनते हैं और मिड कैप में भी बनते हैं। लार्ज कैप तो स्टेबल आपको पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। मैं जब पोर्टफोलियो बिल्डअप की बात आएगी तब मैं बताऊंगा कि हाँ अपने सुटेबल पोर्टफोलियो के लिए एज वाइज या इनकम वाइज हमें कौन कौन से फंड में एक्सपोजर ज़्यादा और कम रखने चाहिए, उसका एक कैलकुलेशन है, मैं बताऊंगा। उसके बाद आते हैं फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो क्या करते हैं, लार्ज मिड और स्मॉल का मिक्सर रहते हैं, और वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं, ताकि फंड मैनेजर किसी का भी एक्सपोजर बढ़ा सकता है। जैसे कि अभी मार्केट बुल रन है, चली जा रही है ऊपर, तो स्मॉल कैप में रहेंगे ताकि हमें ज़्यादा रिटर्न होगा। अभी लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है, मार्केट थोड़ी सी हो सकती है कि डाउन रहे, तो लार्ज कैप में हम शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि ये कम गिरते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फ्लेक्सी कैप बोलते हैं। ये तीनों का मिक्सचर होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इन ये इस टाइप के म्यूचुअल फंड में एसेट्स क्लास है और ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। मल्टी कैप,
मल्टी कैप भी सेम है फ्लेक्सी कैप में, बट मल्टी कैप में एक सेबी का रूल है कि आपको ना 25%, 25%, 25% से कम नहीं रखना है। इसमें हो सकता है फ्लेक्सी और मल्टी में ये अंतर है, फ्लेक्सी में ये 1% भी हो सकता है, 99% हो सकता है लार्ज, बट मल्टी कैप में ग्रांटेड 25% सभी को एक्सपोजर देना ही देना है। और और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना